काबिल अजमेरी ने कहा था कि तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। उसकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हमारा जहन महकने लगता है, हमारी आंखों से उजाले फूटने लगते हैं। एक ऐसी प्यारी शख्सियत जो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन जनूबी अफ्रीका को उन्होंने अपना मस्कन बनाया है और दयारे गैर में रहकर उन्होंने वहाँ उर्दू की शमअ रोशन की है। मोहतरम सरफराज मुकद्दम साहब जो हमारे मेहमान एजाजी भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो हम क्यों ना सरफराज मुकद्दम साहब से उनकी शायरी सुने, जो जनूबी अफ्रीका से 3 दिन का सफर करके आपके पास तक पहुंचे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इतनी दूर से आने वाले मेहमान को हम पूरी तवज्जो के साथ सुने। आप इस्तकबाल कीजिए मोहतरम सरफराज मुकद्दम साहब का, और फिर तमाम वो शुरा जिनको आप सुनना चाहते हैं। सरफराज मुकद्दम साहब तशरीफ लाएं। आप लोग अपने इलाके के हैं, आपसे गुजारिश है, साउथ अफ्रीका से आए हैं, बहुत ही बेपनाह शायर हैं, आप लोग इनको खूब मोहब्बतों से नवाजिए। जी बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया मोइन साहब, अनवर कमाल साहब की ये मोहब्बत है। यकीन करें कारोबारी मामला ऐसे हैं कि हम अपने मुल्क में एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाते हैं, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, अनवर कमाल साहब की मोहब्बत है कि मैं 3 तैयारे बदल कर आपका दिल जीतने के लिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब आपकी जिम्मेदारी। क्या कहने अदब का खालिस निस्वानी रंग यहाँ पे मौजूद है। सबा बलरामपुरी साहिबा और वला जमाल साहिबा हमारे दोनों की मुट्ठी में एक ही सहरा की रेत है, हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं। और शाहिद अंजुम साहब, मैं यकीन करें कि ये 2 शख्सियात यहाँ मौजूद है, तुफैल अहमद साहब और सैयद फरहान वास्ती साहब, ये अदब के 2 मुस्तनद हवाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके दयार में पहले उनके मिजाज की पहले कुछ शायरी पेश करूँ, इजाज़त है? शहजादा सिद्दीकी साहब, यकीन करें जिस तरह से आप लोग बैठे हैं उसी तरह से ये जो नौजवान बैठे हैं उसमें से ही एक शख्स शहजादा सिद्दीकी साहब की तरह कोई एक ऐसा नौजवान शख्स था जो आज 20 से ज़्यादा बिजनेस का मालिक है। तो उनकी स्ट्रगल आप ज़रूर करें और आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। शहजादा सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तवील मसाफत के साथ वो यहाँ पे उन्होंने अपनी हाज़िरी दी है। मतलब पेश खिदमत है ज़मीन की नज़र। असलम भाई क्या कहने में इरशाद फरमाएं। शायरी तो ज़रूर सुनाऊंगा कि इसीलिए ही आया हूँ मैं। जहाँ पर फसल नफरत की कभी पाली नहीं जाती, जहां पर फसल नफरत की कभी पाली नहीं जाती, खुदा शाहिद है उन खेतों से हरियाली नहीं जाती। जहां पर फसल नफरत की कभी पाली नहीं जाती, खुदा शाहिद है उन खेतों से हरियाली नहीं जाती। यकीनन जुल्म का और जालिमों का खात्मा होगा, यकीनन जुल्म का और जालिमों का खात्मा होगा। शहीदों की कभी कुर्बानियां खाली नहीं जाती है। यकीनन जुल्म का और जालिमों का खात्मा होगा। शहीदों की कभी कुर्बानियां खाली नहीं जाती। मोइन शादाब साहब क्या कहने के अच्छा कि शहीदों की कभी कुर्बानियां खाली नहीं जाती। मैं चाहता हूँ एक अदब का खाली शेर आपके हवाले करके देखूं कि आप किस तरह सुनते हैं कि शहीदों की कभी कुर्बानियां खाली नहीं जाती, किसी भी सिन्फ पर फन का इजारा तो नहीं, लेकिन किसी भी सिन्फ पर फन का इजारा तो नहीं, लेकिन मुसद्दस से बिछड़ कर खुशबुएं हाली नहीं जाती है। किसी भी सिन्फ पर फन का इजारा तो नहीं, लेकिन
मुसद्दस से बिछड़कर खुशबुए हाली नहीं जाती। और कोई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई तामीर करता है इमारत संगे मरमर की, कोई तामीर करता है इमारत संगे मरमर की, किसी से ईंट की बुनियाद भी डाली नहीं जाती। कोई तामीर करता है इमारत संगे मरमर की, क्या अच्छा है भाई, ईंट की किसी से ईंट की बुनियाद भी डाली नहीं जाती। हमें मैकश समझता है जमाना, क्या करे हम भी, हमें मैकश समझता है जमाना, क्या करे हम भी। हमारी आंख से ये हिजर की लाली नहीं जाती है। हमें मैकश समझता है जमाना, क्या करे हम भी, हमारी आंख से ये हिजर की लाली नहीं जाती। क्या कहने बाबा बाबा। शेर सुनिए कि जायदादे इश्क का हकदार मेरे पास है, जायदादे इश्क का हकदार मेरे पास है, जान दे सकता है ऐसा यार मेरे पास है। जायदादे इश्क का हकदार मेरे पास है, जान दे सकता है ऐसा यार मेरे पास है। तुझ में हिम्मत है तो मुझको जीतने से रोक ले, तुझे हिम्मत है तो तुझ में हिम्मत है तो मुझको जीतने से रोक ले। अरे फौज तेरे पास है, किरदार मेरे पास है। तुझ में हिम्मत है तो मुझको जीतने से रोक ले। क्या कहने सरफराज साहब, बाबा बाबा। फौज तेरे पास है, किरदार मेरे पास है, किरदार मेरे पास है। और खूनी मंजर देख के खुश हो जाते हैं। वाह। मेरे लीडर जनाब नेल्सन मंडेला साहब जो साउथ अफ्रीका से बड़े ग्रेट लीडर होके गए, उन्होंने कहा कि हमारी साउथ अफ्रीका की क्या हमारी आज़ादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। शेर सुनिए, क्या कहने बाबा बाबा। कि खूनी मंजर देख के खुश हो जाते हैं, खूनी मंजर देख के खुश हो जाते हैं। जालिम खंजर देख के खुश हो जाते हैं, जालिम खंजर देख के खुश हो जाते हैं। हम जैसे तिश्नालब अक्सर ख्वाबों में, वाह। हम जैसे तिश्नालब अक्सर ख्वाबों में जामे कौसर देख के खुश हो जाते हैं। हम जैसे तिश्नालब अक्सर ख्वाबों में क्या कहने जामे कौसर देख के खुश हो जाते हैं। जो बुज़दिल है घर में बैठे रहते हैं, जो बुज़दिल हैं घर में बैठे रहते हैं। गाजी लश्कर देख के खुश हो जाते हैं। जो बुज़दिल है घर में बैठे रहते हैं, गाजी लश्कर देख के खुश हो जाते हैं। क्या कहने हैं भाई, बाबा 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 बाबा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने हैं, गाजी देख के लश्कर खुश हो जाते हैं। आखिरी गजल क्या कहने हैं, 2-4 अशार। इतनी दूर से आया हूं तो मैं चाहता हूं जी इरशाद। कि लाजिम है जो भी काम वो करना भी चाहिए, लाजिम है जो भी काम वो करना भी चाहिए, लेकिन खुदा की जात से डरना भी चाहिए। लाजिम है जो भी काम वो करना भी चाहिए, लेकिन खुदा की जात से डरना भी चाहिए। और शेर समात फरमाइए कि मिलते नहीं हैं आशना गलियों से तजरबे, वाह। मिलते नहीं हैं आशना गलियों से तजरबे, गुमनाम रास्तों से गुजरना भी चाहिए। मिलते नहीं हैं आशना गलियों से तजरबे, गुमनाम रास्तों से गुजरना भी चाहिए। बस टूटने तलक ही नहीं हिजर का मकाम, बस टूटने तलक ही नहीं हिजर का मकाम, टूटे हुए शजर को बिखरना भी चाहिए, टूटे हुए शजर को बिखरना भी चाहिए। और आखिरी शेर के सादा लिबास आप पे जचता तो है मगर, सादा लिबास आप पे जचता तो है मगर, रंगीन महफिलों में संवरना भी चाहिए। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं जनाबे सरफराज मुकद्दम, जो जुनूबी अफ्रीका से आपकी खिदमत में पहुंचे थे। जिस तरह बताया 3 तैयारे बदल कर पहुंचे, और आपने जिस तरह से मोहब्बत से सुना। देखिए, मुशायरे में शोरा से ज्यादा सामीन का किरदार होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मुशायरे को जिंदा रखे हुए हैं।
आप पर बड़ा रश्क आ रहा है, फख्र हो रहा है कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी ज़बान की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने जंगे बद्र से लेकर करबला तक का किरदार पेश किया, वो तमाम मनाजिर आपको दिखा दिए अपनी शायरी के ज़रिए, जो उनके यहाँ महक रहे थे, उनके यहाँ रोशन हो रहे थे। मुझे किसी का शेर याद आ रहा था कि न आपके तीर न तलवार साथ ले जाना, महाजे जंग पे किरदार साथ ले जाना। तो एक किरदार जो हमारा सरमाया था, जो 1400 बरस कबल हमें मिला था, उस किरदार का जिक्र सरफराज मुकद्दम साहब ने अपनी शायरी में किया।